Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmad and today we will discuss about Mathematics grade 5, unit number 1 and lesson number 7. In this lesson, we will discuss the SLO about multiply numbers up to 5 digit by a number up to 3 digit numbers. तो टीचर्स ये हमारा लेसन प्लान है जो कि अवेलेबल है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ से आप ले सकते हैं इसे। और इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी दी गई है कि किस तरह आपने 40 मिनट में अपना लेक्चर जो है वो कवर करना है। अब आ जाएं असेसमेंट और रिफ्रेश की तरफ कि क्या है, व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या है ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था और प्रीवियस ग्रेड्स में भी आप इसको स्टडी करते चले आ रहे हैं। अबाउट मल्टीप्लिकेशन, हाउ मेनी मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस ग्रेड्स। कितने मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपने स्टडी किए थे। एक था कि नंबर्स को हम लोग वर्टिकल फॉर्म में राइट करते थे और दूसरा ये था कि हॉरिजेंटली उनको मल्टीप्लाई करते थे। एंड देन जिस तरह हमने प्रीवियस लेसन में सीखा था, व्हाट वी हैव डन इन आवर प्रीवियस लेसन। प्रीवियस लेसन में क्या चीज की थी? प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने वो जो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखा था विद 10, 100 एंड 1000 नंबर्स अप टू 5 डिजिट्स। 5 डिजिट मीन्स के आपने नंबर्स देने थे 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 9 तक यूज करते हुए 5 डिजिट नंबर कोई भी यूज करना था। मीन्स के 2 डिजिट भी हो सकता था, 1 डिजिट भी एंड 3 डिजिट भी, 4 डिजिट अप टू 5 डिजिट तक। अब आ जाए हमारा आज के कॉन्सेप्ट और कीवर्ड्स कि आपको कैसे पता चले कि आपने जो प्रॉब्लम है उसमें मल्टीप्लिकेशन करनी है या डिवीजन करनी है, एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है। पहला वर्ड देखें, प्रोडक्ट। जब भी प्रॉब्लम में प्रोडक्ट का वर्ड यूज हो कि फाइंड द प्रोडक्ट, तो उस वक्त आपने मल्टीप्लाई करना है। एंड देन या मल्टीप्लाई का वर्ड यूज हो। एंड देन वैल्यू ऑफ मेनी नंबर्स। जब वर्ड प्रॉब्लम के अंदर वन आर्टिकल या वन थिंग की वैल्यू गिवन हो तो आपने मेनी नंबर्स या मेनी थिंग्स की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो मोर थिंग्स की, तो आपने उस वक्त मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। सम ऑफ मेनी वैल्यू ऑफ सेम काइंड इन अ शॉर्ट वे मींस के आपके पास फॉर एग्जांपल 5 पेंसिल्स हैं। जिस तरह मेरे पास ये पेन है, ये 5 है। एक पेन की प्राइस आपको पता है, आपने 5 की फाइंड करनी है तो आप मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं, बजाय उसको आपने अगेन एंड अगेन ऐड करने के। डिफरेंट मेथड्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो कि हम इस लेसन में स्टडी करेंगे, जिस तरह हम लोगों ने वर्टिकल और हॉरिजेंटल मेथड्स को प्रीवियस लेसन में और प्रीवियस ग्रेड्स में देखा था। अब आ जाएं एक एग्जांपल लेते हैं। आपने क्या करना है, आपने प्राइमरी नंबर्स को लेकर कोई सा भी अपनी मर्जी से एक नंबर जो है वो राइट करना है। मैंने जो यहां पर नंबर राइट किया है वो ये है। जिस तरह मैंने ये 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 5 डिजिट्स, मैंने एक नंबर 5 डिजिट ले लिया और अगेन दूसरा नंबर राइट किया जो कि 3 डिजिट था। आप 1 डिजिट भी राइट कर सकते हैं, 2 डिजिट भी और 3 डिजिट भी, क्योंकि हम लोगों ने जो मल्टीप्लिकेशन करनी है वो नंबर्स अप टू 5 डिजिट्स विद नंबर्स अप टू 3 डिजिट्स हैं। तो इसलिए मैंने लार्जेस्ट नंबर जो है वो 3 डिजिट ले लिया है, लार्जेस्ट डिजिट नंबर। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मेथड वही है जो आपने प्रीवियस लेसन में सीखा था कि दोनों नंबर्स को, जो ग्रेटर नंबर है उसको ऊपर राइट करें, वर्टिकली फॉर्म में राइट करना है। एंड देन स्मॉलर नंबर जो है, जो कि हमारे पास 236 है, इसको आपने नीचे राइट कर देना है ग्रेटर नंबर के वर्टिकल फॉर्म में। एंड देन सबसे पहले आपने फर्स्ट कॉलम में, जो आपका राइट साइड से है फर्स्ट कॉलम, वहां से आपने 6 लेना है। इस 6 को आपने पकड़कर ऊपर वाला जो नंबर है ग्रेटर नंबर, उस नंबर के हर डिजिट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 6 5 30। तो आपने क्या किया कि जो आपके पास डिजिट राइट साइड पे है उसको इसी कॉलम के नीचे राइट कर दिया और जो लेफ्ट साइड वाला डिजिट था उसको कैरी कर लिया। सिमिलरली
अगेन आपने 6 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, वो 24 होता है। 24 प्लस 3 कितने होते हैं? 27। जो 7 था वो आपने इधर राइट कर दिया और जो लेफ्ट साइड वाला डिजिट था उसको आपने कैरी कर लिया। इसी तरह आपने जो है अपने नोटबुक के ऊपर एग्जाम्पल को बनाना है और इसको मल्टीप्लाई करते जाना है यूजिंग दिस प्रोसीजर। एंड देन फिर आपने 6 को पकड़ना है और 3 से मल्टीप्लाई करना है। 6 3 आर 18, 18 प्लस 2 कितने हो गए? 20। अगेन 0 आपने वर्टिकल कॉलम के नीचे राइट कर दिया एंड देन 2 को कैरी कर लिया। 6 2 आर 12, 12 प्लस 2 14 होते हैं। 4 मैंने यहां पर राइट कर दिया एंड देन क्या किया कि जो 1 था वो कैरी कर लिया। अब मेरे पास क्या था? 6 1 आर 6 एंड देन प्लस 1 आपके पास आ गया 7। इसको जो है मैंने 7 को इधर राइट कर दिया। सिमिलरली आपने जो स्मॉलर नंबर है उसका जो फर्स्ट डिजिट है वंस प्लेस पे उसको पकड़ना है और ऊपर वाले नंबर के हर डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। देन नेक्स्ट स्टेप में आए। नेक्स्ट स्टेप में क्या है आपके पास? 12,345 उसको मल्टीप्लाई करना है आपने सेकंड वाले डिजिट के साथ टेंथ प्लेस के ऊपर। मींस के इस सारे नंबर को आपने 30 से मल्टीप्लाई करना है। किस तरह? 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 30। ये जो 30 से मल्टीप्लीकेशन का तरीका मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास यहां पर 0 आ जाए तो आपने इधर साइड पे 0 लगा देना है। मींस के जितने इसके साथ जीरोस होंगे सारा नंबर राइट करने के बाद 0 और फिर उसके बाद एंड पे 0 लग गया एंड देन फिर 3 के साथ सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। 10 में क्या करते हैं? जब 10 से मल्टीप्लीकेशन होती थी कि आपने 10 इधर राइट करते थे, बाकी ऊपर वाला नंबर सारा एज इट इज होता था और उस एंड के ऊपर हम लोग 0 लगा देते थे स्टार्ट में वंस प्लेस के ऊपर, तो हमारे पास कंप्लीट आंसर आ जाता है। सिमिलरली अगर हमारे पास जब यहां पर कोई दूसरा नंबर आ जाता था 1 के अलावा तो आपने क्या करना है? तो आपने उस वक्त उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है बाकी सारे नंबर से, ऊपर वाले से। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे? 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस सारे नंबर को। पहले 0 इधर लगाया और बाकी जो रिजल्ट है 3 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आ गया। मल्टीप्लिकेशन वैसे ही करनी है जिस तरह हमने प्रीवियस स्टेप में की है। अब आ जाएं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, ये स्टेप 4। अगेन वही प्रोसीजर। अब आपके पास नंबर है थर्ड वाला 2। यहां पर आपने मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 236। इस तरह जो मैंने यहां पर राइट किया है। मींस के 12,345 को मल्टीप्लाई करना है 200 से। जब आपने 200 से मल्टीप्लाई किया, ये एंड के ऊपर जो 0 है यहां पर इस साइड पे, मींस के वंस और टेंस के ऊपर 2 zeros आ जाएंगे क्योंकि यहां पर 2 zeros है। अब इस 2 को आपने पकड़ना है और ऊपर वाले सारे नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। जब ये मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये वाला जो 2 है इस सारे को पकड़ा और आपने इस सारे नंबर से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये रिजल्ट आया, इसको मैंने थर्ड रो में राइट कर दिया। यहां पर मैं रिजल्ट राइट कर रहा हूं मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में जब आपने ये चीज राइट कर ली, 3 रोज के अंदर आपके पास 3 नंबर्स आ गए। इन 3 नंबर्स को, इस पोर्शन को आपने नेक्स्ट स्टेप में जाकर ऐड कर देना है। कैसे? यहां पे जब आपने इन सबको ऐड किया, स्टार्ट फ्रॉम राइट टूवर्ड्स लेफ्ट, आपने इस पोर्शन को ऐड किया तो आपके पास 0 एंड देन 7 + 5 12 और 12 + 0 12, अगेन 2 यहां पर राइट किया एंड देन 1 कैरी किया और इसको सिमिलरली आप इसी वे में ऐड करते गए। जब आपने ऐड किया तो आपके पास एक रिजल्ट बन गया जो कि हमारे पास 2,913,420 ये आपके पास रिजल्ट बना। किसका? जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन थी इस नंबर की, इन नंबर्स की 2 की। मींस के 12,345 मल्टीप्लाई बाय 236 जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया।
तो इसी तरह जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने परफॉर्म करना है किसी भी क्वेश्चन को, जस्ट आपने ये स्टेप 4 वाली राइटिंग या इस फॉर्मेट में अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहां पर एक एग्जांपल करते हैं बिल्कुल वैसे ही जिस तरह बुक के ऊपर एग्जांपल्स हैं या एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, और उस तरह आपने उनको सॉल्व करना है। बाकी जो स्टेप्स मैंने यहां पर समझाए हैं वो आपने परफॉर्म तो करने हैं, लेकिन अलहदा नोटबुक के ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाएं नेक्स्ट, वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम को समझने का और सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि आपने कैसे करना है। मींस के सबसे पहले रीड, प्लान एंड देन सॉल्व, एट द एंड चेक। तरीका क्या है कि सबसे पहले आपने अपनी स्टेटमेंट को अगेन एंड अगेन उस वक्त तक रीड करना है जब तक आपको समझ नहीं आती। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने उसके जो रिक्वायर्ड फैक्ट हैं वो राइट कर लेने हैं, फिर गिवन फैक्ट्स राइट कर देने हैं। फर्स्ट गिवन फैक्ट्स राइट करेंगे, सेकेंडली हम लोग रिक्वायर्ड फैक्ट्स राइट करेंगे, एंड देन फिर प्लान करेंगे कि आपने किस तरह सॉल्व करना है, आपने कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करना है कि आपका सोल्यूशन आ जाए। एट द एंड सोल्यूशन के बाद आपने उसको चेक कर लेना है कि आपने अपना क्वेश्चन ठीक किया है या गलत किया है, रिवाइज कर लेना है। इफ द कॉस्ट ऑफ अ मोबाइल सेट इज ₹25,498, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 247 सच मोबाइल सेट्स। एक ही किस्म के जो 247 मोबाइल सेट्स हैं उनकी प्राइस आपने फाइंड करनी है। मींस के वन मोबाइल की प्राइस गिवन है, मेनी मोबाइल्स आर मोर मोबाइल्स, उनकी आपने प्राइस फाइंड करनी है। सबसे पहले गिवन फैक्ट्स। गिवन फैक्ट्स में क्या है, कॉस्ट ऑफ अ सेट इज 25,498 एंड नंबर ऑफ मोबाइल्स 247 मोबाइल। रिक्वायर्ड फैक्ट्स क्या है, कॉस्ट ऑफ 247 मोबाइल सेट्स। इसके लिए हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करनी है। जिस तरह आपने प्रीवियस एग्जांपल में किया, नंबर्स को वर्टिकल फॉर्म में राइट करें और फिर उनको मल्टीप्लाई कर दें। किस तरह, सेम प्रोसीजर यूज करना है जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में यूज किया। जब हम लोगों ने इनको मल्टीप्लाई किया 25,498 को 247 के साथ यूजिंग द सेम प्रोसीजर, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, 6,298,006 rupees. So this is the cost of 247 mobile sets, that is 6,298,006 rupees. So ये हमारे पास कंप्लीट हो जाती है इस तरह। अब इसको चेक करना है कैसे, इसको रिवाइज करें, वही प्रोसीजर यूज करें जो मैंने आपको बताया था। या तो दूसरा तरीका है कि आप इनको डिवीजन कर लें, इस नंबर को डिवाइड कर दें इसके साथ, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इट मींस के आपका जो क्वेश्चन है वो ठीक है। इस तरह आप चेक भी कर सकते हैं इसको। तो जब डिवीजन के बाद फिर मैं वो जो डिवीजन मेथड से करना है नेक्स्ट लेक्चर में, वो मैं आपको बताऊंगा कि डिवीजन आपने किस तरह करनी है। तो इसको आप रिवाइज करें तो तब भी आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग है या करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए, एक एक्टिविटी है बुक के ऊपर जो आपने परफॉर्म करनी है। आपने क्या करना है कि ये जो फर्स्ट नंबर है, 2 नंबर हैं हमारे पास, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले आपने इस नंबर के जो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर देना है, इस तरह, जिस तरह ये राइट किया हुआ है। ये आपकी बुक के ऊपर एक्टिविटी गिवन है, वहां पर आपने कंप्लीट करनी है। और जो दूसरा नंबर है इसको आपने इस तरह वर्टिकली एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट कर देना है। जब मैंने इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट किया तो 200 को 6000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज आ जाएगी। अगेन 200 को 700 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये चीज बन जाएगी। सिमिलरली 200 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 6000 आ जाएगा। अगेन 200 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये चीज आ जाएगी। इन सबको मैं ऐड करूंगा तो सम इधर राइट कर दूंगा। सिमिलरली 50 को ऊपर वाले से सारे से मल्टीप्लाई करना है तो सम इधर राइट कर देना है। एंड देन 7 को सारे से मल्टीप्लाई करना है और ये जो ब्लैंक स्पेसेस है इनको कंप्लीट करने के बाद यहां पर सम राइट कर देंगे। ये जो सम आएगा इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा, ये वाला। ये जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा क्लू दिया है कि किस तरह आपने इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। तो आज हमने क्या चीज पढ़ी है, क्या चीज सीखा है, चलें इसको रिवाइज करते हैं। हमारा आज का एसएलओ था मल्टीप्लाई नंबर्स अप टू 5 डिजिट बाय अ नंबर अप टू 3 डिजिट नंबर्स।
एंड देन क्या आपको समझ आई इस चीज की? चलिए जरा ये वाला एक क्वेश्चन करके देखें, इसको मल्टीप्लाई करें दोनों नंबर्स को, जो प्रोसीजर हमने अभी एग्जांपल्स में और एक्टिविटी में किया उसी के थ्रू। तो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आपका होमवर्क है, ये आपने घर से कंप्लीट करना है। अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स अप टू 5 डिजिट नंबर्स to solve example 11, 12 and 13 of your page number 14 and 15, and then complete the home activity given on page number 15 and attached worksheet। अब आप वर्कशीट देखें जो कि आपने घर से कंप्लीट करनी है, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपने जाना है, वहां पर कैंटो पब्लिशर का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, देन इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको लेसन प्लान, एक्स्ट्रा एक्टिविटी और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल होंगी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।